इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर दिन भर में बात सबसे पहले यूपी की प्रयागराज में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 51 के तहत आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। परीक्षा निरस्त होने की सूचना मिलते ही प्रतियोगी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचकर जश्न मनाया। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। छात्रों ने सीएम योगी आदित्यनाथ और आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि परीक्षा निरस्त कराने के लिए उन्होंने 7-8 महीने तक लंबा संघर्ष किया था और इस संघर्ष का उनके पक्ष में फैसला आया है। लगातार जो है शिक्षा आयोग, चयन बोर्ड हो जाए, लोक सेवा जहां भी। मैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे, ये जो पेपर धांधली हुई थी उसके खिलाफ लगातार छात्र लड़ रहे थे। आज उनको जब नए अध्यक्ष जी आए प्रशांत कुमार जी, तो हम लोग आंदोलन किए, उनसे मिले, अपनी बात रखे, लेकिन अंततः अध्यक्ष जी ने हमारी बात मानी। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सभी प्रतियोगी छात्रों के संघर्ष की विजय है। सभी साथियों ने लगातार मेहनत किया, संघर्ष किया। इलाहाबाद के लड़के हैं, जब भी सड़क पे आए, लड़े हैं अपने अधिकार के लिए, तब तब जीत हासिल किए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरा हूं। धन्यवाद। संभल में दादा मियां की जियारत को लेकर अब प्रशासन की नजर पड़ी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय इलाके में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया यह गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद और मजार बनी है। तहसीलदार ने दोनों को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है और साथ ही हर शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, नियमों के तहत आगे की कार्रवाई होगी। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हलचल तेज हो गई है। यहाँ पे हर शुक्रवार को एक बड़ी मार्केट लगती है। उसके बारे में कहा गया कि पहले एसडीएम से अनुमति लें, उसके बाद ये मार्केट लगेगी। और दूसरी बात यह है कि यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। इसमें क्या क्या बना हुआ है? इसमें मजार है और मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद हटाने के लिए कहा है आपने? जी। और मजार को? जी। 15 दिन बाद अगर नहीं हटाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? फिर नोटिस देंगे, फिर जैसी विधिक कार्रवाई होती है उस तरह से होगा। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस को और 2 शातिर बदमाशों के बीच आज सुबह तड़के मुठभेड़ हुई। फायरिंग में दोनों घायल हुए। पुलिस ने अवैध तमंचा, चोरी के नकदी और मोबाइल, साथ ही ताला तोड़ने के औजार और बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों बदमाश रेलवे लाइन के पास जंगल की ओर भाग रहे थे। पुलिस पर फायरिंग कर दी। गुड्डू के खिलाफ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। मयंक भी चोरी के मामले में वांछित है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। मयंक जो है वो भी कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। सूरजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें सिराजुद्दीन उर्फ गुड्डू और मयंक शर्मा घायल हुए हैं। इनके पास से थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पे ये लोग अपनी मोटरसाइकिल घुमा के भागे। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास जो मोटरसाइकिल मिली वो बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल पाई गई। इनके पास से नवादा मंदिर से के दान पात्र से चोरी किए गए रुपए बरामद हुए। तिलपता क्षेत्र के ही एक घर में इनके द्वारा चोरी की गई थी। चोरी किए गए सामान और रुपए इनके पास से बरामद हुए।
एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खफा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो क्या सर ये किसी फिराक में थे कि कुछ और घटने के तालमेल में? हाँ, इनके पुराने क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी। एक अभियुक्त सिराजुद्दीन है, जिसके ऊपर पहले 15 मुकदमे दर्ज हैं, और दूसरा मैं जिसके ऊपर पूर्व में ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। शहर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कार्यकर्ता वहां पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र भी उनके स्वागत की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा ने। यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का आज काशी दौरा है और काशी में वो पहली बार आ रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने तैयारियां जो है पूरी कर रखी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है, अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रदेश अध्यक्ष को आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, दयाशंकर मिश्र। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई है। सर, पहली बार आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष काशी दौरे पर, किस तरह की तैयारियां हैं उनके? अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए एकदम खुशी से आतुर है। सब लोग जगह जगह इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो गोरखपुर से चले हैं, महाराजगंज से चले गोरखपुर आया होते हुए। तो काशी में आने में जो विलंब हुआ है, आप देख रहे हैं अलाव जला के सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और काशी में आज उनको यहीं रुकना है, कल दिन भर उनके कार्यक्रम है। तो काशी आज अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए सड़कों पर उतर पड़ी है। आज देख रहे हैं इतना रात का समय है, फिर भी मातृशक्ति, नौजवान और पूरी पार्टी के पदाधिकारी, पार्षद बंधु, सारे महानगर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी सब यहाँ है। तो आज एक ऐतिहासिक स्वागत काशी में उनका होगा। तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, जब गाजीपुर से बनारस की सीमा में एंटर करेंगे वहाँ पे भी स्वागत की तैयारियां हम यहाँ भी देख रहे हैं। जितने पॉइंट्स बनाए गए हैं शहर में भी आप देखेंगे कि सारनाथ से जब अंदर आएंगे तो सारनाथ पे, पहाड़िया पे, काली माई मंदिर पे, पुलिस लाइन पे, सर्किट हाउस पे, तो जगह जगह जितने बिंदुवार पॉइंट तय किए गए, हर जनप्रतिनिधियों को पॉइंट वाइज जिम्मेदारी दी गई है। तो सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं। में कमी भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ठंड भी है, अलाव की व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता इतने भरपूर जोश से यहाँ पे जुटे हुए, नारेबाजी हो रही है। देखिए, पहला आगमन बहुत ऐतिहासिक होता है। हर कार्यकर्ता के मन में अपने प्रदेश अध्यक्ष के मिलने की ख्वाहिश है, स्वागत करने को लोग आतुर हैं। तो इसलिए जो उत्साह आपको दिख रहा है, मौसम का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का जितना जल्दी आगमन हो काशी में। काशी प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, कल उनके साथ बैठक भी होनी है। क्या कुछ कल पूरे काशी के शहर के साथ, सिर्फ पूरे काशी प्रांत के साथ 2 तरह की बैठकें हैं, एक काशी क्षेत्र के साथ, एक काशी प्रांत के साथ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि काशी निश्चित ही बाबा की नगरी में आए हैं, तो बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगे। जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष काशी आ रहे हैं, उनके स्वागत की जो तैयारियां जोरों पर चल रही है। विजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रिवेणीगंज लोनी कटरा थाना क्षेत्र में नहर किनारे एक विशाल अजगर दिखाई दिया और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। राघवपुर और खैरा बीरू के बीच नहर के पास अचानक अजगर नजर आया और अफरा तफरी का माहौल बना। डर की वजह से जो लोग थे वहां पर, वो वहां से हटने लगे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और फिर उसको रेस्क्यू किया। करीब 10 फीट लंबा यह अजगर था, जिसे वन विभाग की टीम ने काबू कर लिया। रामपुर में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और जिले भर में नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा है। रामपुर में परिवहन विभाग ने जो कार्रवाई की है उसके तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। एआरटीओ के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में जिले भर के 957 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। कई लाइसेंस फर्जी पाए गए।
बार बार ट्रैफिक नियमों का जिन लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, शराब पीकर ड्राइविंग करना, खतरनाक ड्राइविंग और दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसे मामले शामिल हैं। रामपुर में परिवहन विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर ARTO राजेश श्रीवास्तव जी हैं। राजेश जी, ये बताइए, इस समय जिस तरह से कार्रवाई का जो सिलसिला है वो आपके द्वारा जारी है, फिलहाल में क्या बड़ी कार्रवाई ये है जो आपने की है? अभी आपने देखा होगा 4-5 दिनों के अंतर्गत जो है हमने जो है करीब 10 डंपरों को बंद किया है और उन 10 डंपरों से लगभग जो है हमने जो है 5.5 लाख रुपए से ऊपर की जो है वो जुर्माना उनसे वसूला है। इसी प्रकार जो है हम लोगों ने जो है व्यापक मात्रा में ऐसी वाहनों का जिन पर HSRP नहीं लगी हुई थी, जिन पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे हुए थे तथा ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, उन पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से जो है काफ़ी कुछ इसमें जो है कमी आई है और लोगों में जो एक भावनाएं बढ़ी हैं कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए। नहीं, हमने देखा अभी आपके द्वारा कुछ लाइसेंसों को निरस्त किया गया है, तो क्या वजह रही और कौन से वो लाइसेंस हैं, इसका क्या कारण रहा जो उन्हें निरस्त करना पड़ा है? तो ये वो ऐसे लाइसेंस थे जिन्होंने अपनी वाहनों पर ओवरलोडिंग की थी, ओवर स्पीडिंग की थी और उसके अलावा जो है उन्होंने रैश ड्राइविंग की थी। तो ऐसी समस्त प्रकार की वाहनें जो थी जिन्होंने ड्रिंक वगैरह करके चलाया था, तो ऐसे वाहन समूह के लाइसेंसों को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तकरीबन कितने ऐसे लाइसेंस हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है 3 महीने के लिए? ये 957 लाइसेंसों को हमारे यहाँ से पूरे जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक के मध्य जो है ये 957 वाहनों को के वाहन स्वामियों को जिनके लाइसेंस धारक थे जो उनका जो लाइसेंस निलंबित किया गया। अच्छा, हम खुद देख रहे हैं कि रात में ARTO राजेश श्रीवास्तव घना कोहरा और रात में सड़कों पर खुद उतर रहे हैं और वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? सड़कों पर आपको खुद उतरना पड़ रहा है और चेकिंग कर रहे हैं आप। हम देख रहे हैं बहुत सारे डंपर भी आपके द्वारा सीज किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की मंशा यही है कि जब जिस पद के लिए जो आदमी को तैनात किया जाता है तो वो उस पद के दायित्व का निर्वहन करे। उसी के क्रम में जो है हमारे द्वारा तथा पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो है 9 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें चक्रीय क्रम में सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो 8 बजे रात से लेकर के 2 बजे की एक शिफ्ट है और 2 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक की शिफ्ट है, जिसमें हर अधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। उसी क्रम में जो है मैं भी लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए व्यापक मात्रा में हम सब लोग और पूरे जिला प्रशासन के लोगों ने कार्रवाई की है, जैसे खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग। तो हम लोग निरंतर इस कार्रवाई को करते रहेंगे जब तक कि जो है इन लोगों के जो है समझ में ये नहीं आ जाए कि यहाँ पे किसी प्रकार की अवैध परिवहन करने को अलाउ नहीं। अच्छा, फिलहाल में क्या जो पैसा है वाहन स्वामी से कितना पैसा वसूला गया है, चालान के रूप में या फिर गाड़ी सीज के रूप में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पिछले महीने जो है हम लोगों ने जो है टोटल जो है हम लोगों ने 100 वाहनों के लगभग चालान अवलिक जो है बंद की कार्रवाई की थी, जो डंपर की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे वाहनों के विरुद्ध जो कार्रवाई के दौरान जो है हम लोगों ने 52 लाख रुपए वसूला है जुर्माने के रूप में। तो आप सुन रहे थे रामपुर ARTO राजेश श्रीवास्तव को, जिनका कहना है कि अभी तक फिलहाल के समय में जो सीमा शुल्क है वो तकरीबन ऐसे वाहन स्वामियों से 52 लाख रुपए तक की सीमा पार कर चुके हैं। बहरहाल रामपुर ARTO राजेश श्रीवास्तव घने कोहरे के बीच रात में सड़कों पर उतर रहे हैं और वाहनों की जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। जौनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों द्वारा की गई बेरहमी से एक अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। जाफराबाद थाना क्षेत्र के माधवपट्टी गांव के रहने वाले गुरु प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने पहले साथ बैठकर शराब पिलाई, फिर मोटरसाइकिल पर बिठाकर रेलवे फाटक वो ले गए। लाठी डंडों और ईंट से उनको पीटा गया, घायल किया गया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली, पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया है और पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी
आवाज।